स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अब तक हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स के 3 पार्ट देख चुके हैं, जिनमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में साइन रूल, सेकंड पार्ट में कोसाइन रूल और थर्ड पार्ट में टेंजेंट और नेपियर फार्मूला एंड प्रोजेक्शन रूल बताया था। और आज आप देखेंगे यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूले, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूले। तो हाफ एंगल फार्मूले में आज हम बात करेंगे साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। इसके बाद इन्हीं को कॉस में देखेंगे और इन्हीं को टेन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ पर आप फार्मूला देख रहे हो कि फार्मूला फॉर साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू एंड साइन सी बाई टू। तो कभी भी आपके पास इस तरह की फार्मूला आ जाए तो आपको करना क्या है, मैंने आपको ट्रायंगल के एलिमेंट पहले से बताए थे कि किसी भी ट्रायंगल में 3 ये आपके एंगल होते हैं और इनकी अपोजिट 3 ही आपकी साइड्स होती हैं, है ना, ये बात थी। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला किस तरह अपन लेते हैं। साइन ए बाई टू का फार्मूला होता है आपका रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। इसके बाद आपका जो है साइन बी बाई टू का आप इसी सीक्वेंस से बना सकते हो। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन सी ए। और इसी पैटर्न पर अगर हम चलें तो अपना साइन सी बाई टू क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी। क्लियर। तो ये इस तरह आपका साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू हो गया। अब इसमें आपको ये ध्यान रहे, अगर आप एक फार्मूला भी अगर लर्न कर लेते हो तो बाकी 2 उसी पैटर्न पे आप लिख सकते हो। चलिए तो कंपटीशन में आए हुए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ए, बी और सी की वैल्यू दी है और वैल्यू आपको पूछी है साइन ए बाई टू। और जैसा कि आप देख रहे हैं एनडीए 2010 में क्वेश्चन आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या है, सबसे पहले एस निकालते हैं जो कि आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है। तो ये आप ऐड करेंगे तो 13 और 14 हो जाएगा 27, 27 और 15 हो जाएगा आपका 42 और इसका हाफ करेंगे तो ये आपका 21 हो जाएगा। क्लियर। और इसके बाद आपका साइन ए बाई टू का जो फार्मूला होता है वो आपको मैंने ऊपर ही बताया था। क्या था फार्मूला, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एस माइनस बी, तो ये 21 में से 13 जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम देख रहे हैं एस माइनस बी, तो 21 माइनस 14 ये आपका 7 हो गया। एस माइनस सी 21 में से 15 जाएगा, यहाँ बचेगा 6 अपॉन में चल रहा है बी सी, तो ये आपका हो गया 14 इंटू 15। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं 7 से ये 2 टाइम्स हो रहा है, 3 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, 2 कैंसिल और ये आपका आ गया 1/√5। तो ये वैल्यू आपकी किसकी हो गई, साइन ए बाई टू की। तो ये था आपका एनडीए 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल एक्स इंटू साइन स्क्वायर ए बाई टू। और ये आपको वैल्यू इसमें पूछी है किसकी, एक्स की। तो देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए अभी आपने ये, चलिए मैं पहले इसकी LHS तो यूँ का यूँ ही लिख ले रहा हूँ और एक्स इंटू अभी आपने साइन ए बाई टू का फॉर्मूला यहाँ पर क्या देखा था, आप साइन ए बाई टू का फॉर्मूला देख रहे थे रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। लेकिन यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो कि साइन स्क्वायर ए बाई टू है, तो स्क्वायर होने की वजह से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। तो आप देख सकते हो ये आपका कैंसिल हो रहा है और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल आपका हो जाएगा यहाँ पर बी सी। और ये आप देख सकते हो ये रहा आपका सेकंड ऑप्शन। तो ये था IIT 2004 का क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट एक स्टेटमेंट दिया है कि साइन ए बाई टू इंटू साइन सी बाई टू इक्वल साइन बी बाई टू
और वैल्यू हमसे पूछी है किसकी, एस की। और ये भी आपका एनडीए 2016 में आया है। ऑप्शन मैंने हटा लिए हैं, इसी क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं चलिए। तो साइन a/2 का आपका फॉर्मूला क्या था, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। और साइन c/2 का क्या था आपका, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी। और इक्वल साइन b/2 का क्या था आपका, s माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन में ए सी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये s माइनस सी और s माइनस ए तो कैंसिल हो रहा है, और ए सी ये आपका कैंसिल हो रहा है। तो रूट का अगर मैं रूट से करूँ तो आप देख सकते हो रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ रूट बी का रूट बी से करेंगे तो ये भी आपका b हो रहा है, इक्वल में 1 आ रहा है। तो यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो s माइनस बी इक्वल बी हो रहा है, और ये b आप उधर ट्रांसफ़र करके ऐड कर देंगे तो b और b ये आपका हो जाएगा 2b। तो आपसे इसमें वैल्यू किसकी पूछी थी, s की, जो कि वैल्यू कितनी आ चुकी है, s इक्वल 2b। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम इसी हाफ एंगल फॉर्मूले में देखेंगे cos a/2, cos b/2 एंड cos c/2। क्लियर। पिछली बार हम साइन में चल रहे थे, और अब की बात किसकी हो रही है, cos की। तो cos a/2 का जो आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका रूट ऑफ s माइनस ए अपॉन बी सी हो जाता है। अब इसी पैटर्न पे आप cos b/2 का बना लेंगे कि s इंटू एस माइनस बी अपॉन सी ए हो जाएगा। और अब सिमिलर पैटर्न पे आप cos c/2 बना लेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। क्लियर। तो इस तरह से ये हुए 3 फॉर्मूले हाफ एंगल में, cos a/2, cos b/2 और cos c/2। a cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर a/2 इक्वल 3b/2। अब ये कह रहा है कि इट्स साइड्स विल बी इन, ये कह रहा है इसकी जो साइड है वो AP में होंगी, दूसरा है कि GP में होंगी, तीसरा HP में, और चौथा कह रहा है कि नोट, यानी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। अब आप जानते हो कि AP यानी समांतर श्रेणी होती है, GP गुणोत्तर श्रेणी, HP यानी हरात्मक श्रेणी, और ये कोई नहीं आ रहा है। तो देखते हैं किस में आएगा। सबसे पहले मैं आपको इसके प्रतिबंध बता दूं। देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर AP है। अगर अपन 2b इक्वल a प्लस सी ले आते हैं तो ये इंडिकेशन हो जाएगा AP का। अगर हम b स्क्वायर इक्वल AC ले आते हैं तो इंडिकेशन GP का हो जाएगा। और अगर अपन यहाँ पर b इक्वल 2AC अपॉन a प्लस सी ले आते हैं तो ये आपका इंडिकेशन हो जाएगा HP यानी हरात्मक श्रेणी का। तो चलिए अब ये तो इसको सॉल्व करने से ही पता चलेगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, a इंटू, अब आपने देखा cos c/2 में रूट आ रही थी, तो ये आपका cos c/2 का ऊपर ही फॉर्मूला है, ये रहा आपका। तो इसमें रूट आ रही, लेकिन cos स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगी। तो cos स्क्वायर c/2 यानी इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी प्लस सी इंटू, यहाँ हम फॉर्मूला ले रहे हैं cos स्क्वायर a/2, ये आपका हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। और इक्वल में आपका चली रहा है 3b/2। कैंसिलेशन करेंगे तो c और a कैंसिल हो रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, s अपॉन b। तो यहाँ बचेगा s माइनस सी प्लस s माइनस ए इक्वल में 3b/2। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मैंने कॉमन क्या लिया है, s अपॉन b, क्या बचा, s माइनस सी प्लस s माइनस ए। तो यहाँ आपका जो है s अपॉन b इंटू s और s, ये आपका क्या हो गया 2s, और 2s को अपन क्या कहते हैं, a प्लस b प्लस c, और ये माइनस का c है और माइनस का a है। इक्वल में चल रहा है 3b/2। तो ये आप देख सकते हो c और a कैंसिल, यहाँ ये b से b भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी जो s है, s का फॉर्मूला क्या होता है, s आप कहते हो a प्लस b प्लस c/2 को। इक्वल में क्या चल रहा है 3b/2।
तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, b उधर ले जाके माइनस करेंगे तो यहाँ लाइन अपनी आएगी 2b इक्वल a प्लस सी। और आप सभी जानते हो कि 2b इक्वल a प्लस सी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि किसका प्रतिबंध है, ये आपका प्रतिबंध हो गया AP का। तो इस तरह आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है कि s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी माइनस एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, और ये NDA 2010 में क्वेश्चन आया है। तो देखते हैं कि इनमें से कौन सा अपना ऑप्शन रहेगा। तो जैसा कि आप सभी लोग 2 फॉर्मूले जानते हो कि अभी मैंने बताया था कि cos a/2 का फॉर्मूला क्या होता है, रूट एस माइनस ए अपॉन में BC। और इसी तरह से मैंने आपको sin a/2 का भी बताया था। ये फॉर्मूला आपका क्या था, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन BC। तो यहाँ अगर मैं मान लो यहाँ से रूट कैंसिल करूँ तो इधर स्क्वायर आएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि s इंटू एस माइनस ए अपॉन BC, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका cos स्क्वायर a/2 का हो जाएगा। भैया आप रूट इधर से हटाओगे यहाँ स्क्वायर हो जाएगी, और ये आपका नीचे वाले को देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a/2 का। क्लियर। अब जैसा कि आप आइडेंटिटी जानते हो कि cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये cos थीटा की आइडेंटिटी है। तो उसी पैटर्न पे cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, cos a का हो जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, B ऑप्शन हो गया। क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि इसमें अपने को दी है ABC की वैल्यू, और पूछिए अपने से साइन C/2 इंटू ये साइन C/2 प्लस cos C/2 की वैल्यू। ऑप्शन आपके सामने है, IIT 2012 में आया है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। सबसे पहले कुछ भी निकालना है आपको, पहले ज़रूरत पड़ेगी s की। तो s क्या है आपका, a प्लस बी प्लस C/2। तो ये आपका हो जाएगा 3 और 4 7 और 5 12 का 6 हो जाएगा। और चलिए सबसे पहले मैं साइन C/2 निकाल रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, रूट s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन AB। तो ये आप क्या कर देंगे इसमें कैलकुलेशन, तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3, और ये s माइनस बी है तो 6 माइनस 4 ये आपका 2 हो जाएगा, और अपॉन AB यानी ये आपका 3 का और ये 4 का इंटू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये तो कैंसिल हो रहा है, 2 से 4 आपका 2 बार आ रहा है, यानी ये आपकी वैल्यू आ गई 1/√2। अब चलिए मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूँ cos C/2 की, जिसका कि फॉर्मूला था s इंटू एस माइनस सी अपॉन में AB। तो यहाँ ये वैल्यू रख देंगे, s कितना है आपका 6 इंटू एस माइनस सी। तो ये आप 6 में से ये 5 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और अपॉन में a इंटू बी। तो ये 3 इंटू 4 हो रहा है यहाँ पर। तो 3 से ये 6 2 बार हो रहा है, 2 से ये 4 आपका 2 बार, तो ये आपका आ गया 1/√2। क्लियर। अब आपकी जो वैल्यू आपसे पूछी थी यहाँ पर, वो पूछी थी साइन C/2 प्लस cos C/2 की। तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये तो है 1/√2, और यहाँ पर ये भी आपका cos C/2 ये भी 1/√2 हो जाएगा। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2/√2, और √2 से ये 2 कैंसिल होगा कितने टाइम्स, √2 टाइम्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हो गए अपने cos A/2 cos B/2 और cos C/2 के ऊपर फॉर्मूले। तो स्टूडेंट्स इसमें अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे आगे, जिसमें कि मैं आपको tan A/2 tan B/2 एंड tan C/2 के फॉर्मूले और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। तो यहाँ स्टूडेंट अपन बात कर रहे हैं फॉर्मूले फॉर tan A/2 tan B/2 एंड tan C/2 की। क्लियर। और पहले अपन फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर इनकी एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो tan A/2 का जो फॉर्मूला है ये आपका हो जाता है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी
अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। और tan b/2 का फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये s माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस बी हो जाता है। और सिमिलर पैटर्न पे आप tan c/2 का भी बना सकते हो। क्या हो जाएगा tan c/2 का? s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। तो ये आपके हो गए फॉर्मूले किस किस के? tan a/2, tan b/2, tan c/2। क्लियर? अब इससे रिलेटेड जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं अब अपन उनको करेंगे एक साथ। तो स्टूडेंट्स आपके सामने है नेवी 2015 का क्वेश्चन, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इक्वल एस इंटू एस माइनस सी, और वैल्यू पूछिए अपने से एंगल सी की। तो देखते हैं। अब क्योंकि एंगल सी की वैल्यू पूछिए, आप देख सकते हैं कि tan c/2 का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। अब आप ऊपर देख सकते हैं कि जो आपको गिवन लाइन है उसमें s माइनस ए इंटू एस माइनस बी की वैल्यू क्या दी है? s इंटू एस माइनस सी। तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? s इंटू एस माइनस सी। अपॉन में भी क्या चल रहा है? s इंटू एस माइनस सी। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो tan c/2 इक्वल, ये 1 है, 1 का रूट 1 आएगा। तो यहाँ आप अब देख सकते हो कि tan c/2 इक्वल 1 tan में कितने की वैल्यू है? 45 है। और तो इस तरह से आप कंपैरिजन अगर करें तो c/2 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 45। और अगर मैं एंगल c निकालूं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए 45 टू हो जाएगा यहाँ पर 90। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपके आ गया एंगल सी, और ये रहा अपना फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देखें, और जिन स्टूडेंट्स ने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार वो पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक पूरे कंप्लीट देखेंगे तो अपने आप ही उनका रिदमिक फ्लो बनेगा और हर लाइन उनको अपने आप समझ में आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ स्टूडेंट एक क्वेश्चन है IIT 2017 का, जो कि आपका है tan a/2 tan c/2 इक्वल 1/2 देन ABC, यानी इसमें ABC पूछा है कि ABC जो है वो किस में होंगे। तो देखते हैं अपन यहाँ पर। तो tan a/2 का फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं, ये आपका हो जाता है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। और अगर हम tan c/2 की बात करें तो ये s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस सी इक्वल में ये आपका चल रहा है 1/2। तो यहाँ अब हम कैंसिलेशन अगर करें तो ये s माइनस सी कैंसिल हो जाएगा और ये s माइनस ए। तो यहाँ रूट से अगर रूट हटाएंगे तो रूट का रूट में करेंगे तो ये आपका s माइनस बी आएगा, और रूट s का रूट s में करेंगे तो ये भी s हो जाएगा। इक्वल में क्या चल रहा है? 1/2। तो यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई अपने को करना है, तो ये आपका हो जाएगा 2s माइनस बी 2b इक्वल s। अब आप जैसा कि जानते हैं अगर मैं s को इधर ले आऊँ तो 2s में से s माइनस होगा, क्या बचेगा? s इक्वल 2b। और s का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस c/2 होता है, इक्वल में 2b चल रहा है। क्लियर? तो आगे चलते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा आपका 4b। b उधर कैंसिल करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और 3b इक्वल a प्लस सी आएगा। अब आप देख सकते हो कि ये किसी भी सीरीज का इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि अगर मान लो इसकी जगह 2b इक्वल a प्लस सी आ जाता तो AP हो जाती, लेकिन ये आया है 3b इक्वल a प्लस सी। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन होगा D, यानी इनमें से अपना आंसर कोई भी नहीं है। चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ क्वेश्चन है 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2। क्लियर? तो देखते हैं, यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला अभी बताया था मैंने। तो tan a/2 का फॉर्मूला क्या है? s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन
एस इंटू एस माइनस ए, और 10b/2 का लग जाएगा, रूट मैंने पहले से ही लगा दिया है। एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन में हो जाएगा यहाँ एस इंटू एस माइनस बी। आप कैंसिलेशन की ओर जा सकते हो, एस माइनस बी और ये एस माइनस ए कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपकी लाइन आ गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम एस है, एस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आपका आंसर आया है यहाँ पर सी अपॉन एस। तो एस को क्योंकि हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस C/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपकी लाइन हो जाएगी 2 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और आप देख सकते हैं ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब कई स्टूडेंट की मेरे पास कंप्लेन आई थी कि सर अगर हम पीछे के वीडियो देखें तो वो कभी कभी हमको एक सीरीज़ में नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आप चैनल को देखेंगे तो सब्सक्राइब बटन के आगे जो आपको नेम लिखा मिलेगा KD द मैथ ट्यूबर, उसी के आगे एक फ़ोटो लग रहा है लोगो का, तो आप लोगो पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी। वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जिसके भी वीडियो देखना चाहें, एडवांस मैथ, एलिमेंट्री मैथ, ट्रिक्स, वो सब उसमें एक सीक्वेंस वाइज पड़े हुए हैं। और अगर आपको ये भी नहीं करना हो तो आप एक काम और कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन जो वीडियो की है उसको आप नीचे चेक कर लें, उसमें मैंने सारी प्लेलिस्टों के लिंक दिए हुए हैं, तो उन प्लेलिस्ट से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। और किसी भी वीडियो को अगर मान लो आपको नोट्स बनाने हो तो बिडमेट पे आप किसी भी वीडियो को डाउनलोड करके भी आराम से नोट्स बना सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब पे भी आप स्लो स्क्रीन पे देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो अगर आपको प्रॉफिटेबल लग रहे हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसे शेयर करें, जिससे कि सभी का बेनिफिट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।